मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू ब्लॉग में और वीडियो में भी, क्योंकि डेली रूटीन ब्लॉग भी है आज और वीडियो भी है। तो देखिए, वीडियो में आज वैसे तो डेली रूटीन ब्लॉग था पूरा, लेकिन मुझे कुछ बात शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरी वीडियो तो देखिए सभी देखते हैं। जो मेरे अंकल हैं, आंटी हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब देखती हैं। साथ में वो लोग भी देखते हैं जिनको आज ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ। तो भाई मेरे पास एक दो फोन कॉल ऐसी आई। देखिए, हालांकि नंबर तो मैंने दिए थे अपने अचार के काम से, ठीक है। अचार के भी ऑर्डर आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। जैसा मतलब सोचा नहीं था उससे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरा भाई, ऐसे बहुत सारे अंकल आंटी ऐसे थे जिनके पास मेरे नंबर नहीं थे और जो मुझसे बात भी करना चाहते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली से, उनसे भी मेरी बात हुई। मुझे उनसे बात करके बड़ी खुशी मिली। यहाँ तक कि कुछ आंटियों से मुलाकात भी हुई, उनसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भाई, नंबर तो दिए हैं अपने काम के सिलसिले से, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि बिल्कुल ठाली बैठी है और तुम लोगों के साथ बात करने के लिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, उन लोगों को कह रही हूँ जो ये सोच के फोन करते हैं कि खाली है टाइम पास करने के लिए। तो भाई बात ये है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, समझ गए। फालतू फंड के फोन मेरे पास करने की जरूरत है नहीं। अचार से रिलेटेड कोई काम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि भाई ये अचार चाहिए, अवेलेबल है कि नहीं है, कितना चार्ज है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। हालांकि ऑल इंडिया में आप कहीं भी अचार मंगा सकते हैं। मैंने कुरियर कंपनी से बात कर ली है, कहीं भी अचार मंगा सकते हैं आप, ठीक। तो भाई ऐसा है, एक दो दिन लेट शेट भी हो जाए तो आप चिंता ना करें, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों को ये वहम हो जाता है कि भाई खाली है लो, और ये तो सब देखते हैं भाई, सिंगल मदर हूँ, बच्चों को अकेला पाल रही हूँ, तो वो लोग सोचते हैं कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसको जैसे मर्जी आए बात करके, मतलब उनका होता होगा कुछ तो मकसद होता ही होगा मेरे पास फोन करने का। तो ठीक है, अभी मेरे पास एक फोन कॉल आई थी थोड़ी देर पहले। बहन, मैं आपका भाई हूँ, भाई बन के देखो तो सही, भाई बन के। और कह रहा है कि ऐसे कैसे चलेगा, बच्चों को अकेली कैसे पालोगी, शादी कर लो, ठीक है। मेरी नज़र में एक दो है जो आपको बच्चों के साथ अपना लेगा, बताओ वो मेरे को अपना लेंगे? देखो तो सही, ऐसे ऐसे घर। और अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो ये मैसेज उन्हीं के लिए है। क्यों भाई, मैंने मैरिज ब्यूरो खोला है क्या नंबर देख के? गलती कर दी, गुनाह कर दिया क्या? दुनिया अपने अपने नंबर देती है। जैसे कोई अगर ज्वेलरी की शॉप कर रहा है तो वो भी नंबर देती हैं, अगर कोई सूटों की शॉप कर रही है वो भी अपने नंबर देती है। तो मैंने अचार का काम स्टार्ट किया, मैंने भी अपना नंबर दे दिया, गुनाह कर दिया? बताओ। हम्म ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि ये सोच के कि भाई सिंगल मदर है, नहीं है, लो बच्चों की बोल के और बहका लो। शादी करनी होगी ना, ये मत सोचो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। शादी करनी होगी ना तो मेरे माँ, मेरा भाई, मेरी बहनें, जो मेरी दीदी हैं, वो सब हैं मेरे। ऐसा नहीं है मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और शादी के लिए मेरे भाई ने, इन्होंने मेरे से कह भी रखा है कि अगर तेरी मर्जी हो और दूसरी शादी करना चाहती हो तो बस एक बार हमें बता देना, मर्जी तेरी है। मेरी मर्जी छोड़ रखी है, लेकिन मैंने साफ साफ मेरी फैमिली को बोल रखा है, कुएं से निकलकर खाई में नहीं पड़ना मेरे को मेरे बच्चों को देखना है, ठीक है। अब मेरी शादी की उम्र नहीं, मेरे बच्चों को एजुकेशन और मेरे बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश है मेरी, ना कि मेरी दूसरी शादी की। और इतना तो मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि जिनके बच्चे हैं, जिनका खून है, वो लोग इनकी चिंता नहीं करते, उन लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा तो कोई क्या ही करेगा, इतना तो मेरे में भी दिमाग है, ठीक है। तो अपनी ये सोच अपने तक रखो, मेरे लिए शादी की चिंता मत करो। मेरा तो ये फैसला है कि किसी भी लेडीज के साथ कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड से अलग रह रही है या डिवोर्स हो गया है, अगर बच्चे हैं, शादी मत करना भाई। मैं तो उनको भी यही बात कहूँ, शादी मत करना। तुम्हारी जिंदगी क्या पता संवर जाए, पर बच्चों की बिखर जाएगी, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, ब्रांड मट्टी हो जाएगी बिल्कुल। तो मैं तो औरों को भी यही मना करती हूँ कि भाई अगर बच्चे हैं तो दूसरी शादी ना करें। तो मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भाई अगर मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो ये वीडियो आज स्पेशल तेरे जैसे लोगों के लिए। पहले भी एक दो बंदे आए थे ऐसे जो मेरी शादी करवाना चाहते थे भाई बन के। तो भाइयों, मेरी अगर चिंता करनी है ना
तो एक काम करना, इतना ही भाई का फर्ज निभाना है तो पाटड़े पे खड़ा हो जाइए। जब भात भरण का टाइम आओ ना, जे बाजी हो, एक तो मेरे बच्चों की शादी होगी तो मैं भी तो देखूं मेरे कितने भाई आए हैं यहाँ से लेके यहाँ। तो क्या अपना, जब तक तो अपना घर हो ही जाएगा भगवान की दया से, आप सब फैमिली का सपोर्ट रहा तो जब मेरे बच्चों की शादी में वो भात का पाटड़ा होता है ना, उस पे आके खड़े हो जाइयो और लंबी लगन दो लाइन। देखने वाले भी नहीं सोचेंगे या तो एक भाई बताया करती, इतने सारे भाई। तो जब मानूंगी हाँ मेरे भाई हैं भाई, मेरे भाई बहुत सारे भाई हैं जो फोन भी करते हैं मेरे पास। और पता है, एक बार तो ये कहेंगे बहन कैसी है, राम राम। दूसरे ही बात उनकी ये होती है, मेरा भांजा भांजी किसे है, मेरे भांजा भांजी से बात करवाओ। जो कि मेरे बच्चों से बात करते हैं कि मैं तेरा मामा और ये, तो वो मेरे से पहले मेरे बच्चों की पूछते हैं मेरे भांजा भांजी किसे हैं। वो होता है भाई का रिश्ता। मेरा रिश्ता करवाने की तो चिंता मत ही करो, ठीक है। आए रिश्ता करवाने वाले, तुम जैसे दल्ले बहुत देखूं मैं ऐसे। अरे जिसने मेरा रिश्ता करवाया अभी अरेंज मैरिज, वो घर परिवार से लड़कियां थी, घर परिवार की होकर भी उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। ऐसे नंगड़ों के बेवादी तुम जैसों पर भरोसा करूंगी मैं? अरे करना ही क्यों है, मुझे तो शादी शब्द से ही नफरत है। अभी परसों ही मैं मार्केट गई, आते टाइम थोड़ी सी लेट हो गई, जाम था क्योंकि वो बारात चढ़ रही थी उस टाइम पे। ओ धूम धड़ाका, नाच रहे कूद रहे। क्यों? मेरे मन में ये ख्याल आ रहे, अब तो ये किसी की बेटी को राजा बन के ब्याह न जा रहा है। सॉरी भाई, थोड़ी सी हरियाणवी पे आ जाऊं मैं। ऐसे वो रथ में बैठ के ऐसा राजा बनया बैठा, जिसे किसी की छोरी न ब्याह न जा रहा। आए पाछे उसकी ब्राण मट्टी। कोई बहुत कम ऐसे बंदे हैं जो उसकी इज्जत अपनी माँ के बराबर कर ले अगले, भाई जिसी मन मेरी माँ इसी, या भी अपने घर ने छोड़ कर रही है ना। तो बाद में लेडीजा के साथ जितनी धूमधाम तो उन्हें ब्याह कर लिया हुआ ना, उतनी ही धूमधाम तो उनकी बर्बादी भी खूब ठावे हैं। तो मेरे दिल में तो दूसरे की शादी ने देख कर भी नू आवा है, जिंदगी झंड हो रही है। तो मेरी शादी का तो मेरे तो भूल ही जाइयो। बहुत सी बहनें ऐसी है जिनके माँ बाप उनकी शादी तक नहीं कर सकते, इतने गरीब है। उनकी शादी में पैसा लगाओ। अगर इतना ही तुम लोगों को दान धर्म करना है ना कि भाई शादी करवानी है, उनके में लगाओ और मेरे भात में आ जाइयो। और बहुत सी बहन ऐसी है जिनके भाई नहीं है, उनके भात भर दो। अरे इतना पुण्य कमाने का इतना मौका मिलता है इस समाज में, इतना मौके मिलते हैं, उनमें से कोई मौका चुन लो। मेरी शादी करवा के इतना धर्म मत कमाओ भाई, मैं खुश हूँ, ठीक है। मेरे को शादी नहीं करनी, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ और मैं अपने बच्चों को पढ़ा के लिखा के इन्हीं को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। शादी करके मुझे जंजाल में नहीं फंसना। मेरी शादी की चिंता मत करो। मेरे ये मत सोचो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी खुद की मायके की फैमिली है, मेरे आगे पीछे बहुत है भाई मेरी चिंता करने वाले। तो हाँ, ये बोलते हैं कि बच्चों के साथ अपना लेंगे, ये बात बोलिए मेरे को कि बहन ऐसे जिंदगी खराब मत कर, तेरी शादी मैं करवाता हूँ और तेरे बच्चों को भी रख लेगा। कई हैं ऐसे। ओ भाई साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, अगर शादी से रिलेटेड कोई भी आपकी बात है मन में कि मेरे से बात करें, तो भाई मेरे पास फ़ोन मत करना, ना कोई मैसेज ना कोई फ़ोन। शादी की तो भूल ही जाइयो कि मैं कभी ज़िंदगी में शादी करूँगी, ठीक है। तो अगर काम से रिलेटेड कोई फ़ोन है तो आप कर सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूँगी, फ़ोन कॉल की बजाय आप व्हाट्सएप पे मुझे बताओ आपको कितना अचार चाहिए, कौन सा अचार चाहिए, कहाँ मंगवाना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मेरे पास फ़ोन कॉल मत करो, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम है और ख़ास तौर पे इस जैसी बकवास तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस मुझे यही बात शेयर करनी थी। कई शिकारी ऐसे आते हैं भाई बन के कि भाई शादी करवा देंगे, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। ख़ास तौर पे पता है, एक बच्चों वाली माँ को, जिसके बच्चे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपके बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी। आपके बच्चों की ज़िंदगी जो अब आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ हो जाएगी। क्यों भाई, इतने तो कच्ची गोलियाँ की कोनियाँ। अब जो अपने बालका नहीं पाल सकते, कोई भी औरत हुई चाहे वो 4 ग्राम झाड़ू पोछा करके खवा देगी अपने बालका ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने बच्चों को भूखा मारेगी। तो मेरी तो सोच ही यही है कि मैं अपने बच्चों के लिए जिंदा हूँ तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दूँ।
उनकी हर ज़रूरतें पूरा करूँगी। मानती हूँ आज थोड़ा टाइम डाउन चल रहा है या कुछ भी भगवान, लेकिन भगवान का सपोर्ट पूरा है। अगर सपोर्ट नहीं होता ना, जो ये मैंने काम स्टार्ट कराया है इसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। तो भगवान भी मेरे साथ है, मेरे बालाजी भी मेरे साथ है, और साथ में है मेरी यूट्यूब फैमिली। ठीक, बन के आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई बन के आते हैं। देखो मतलब वो नहीं होता एक कि शिकारी जाल फैलाता है तो भेष बदल के, या वो एक साजिश के तहत, तो वो काम है इनका। बाकी भाई पहले थी शादी बावड़ी कुछ भी कह लो, इब ना हूं। ये तो कुछ तो तेरे जैसे भेड़िया ने और कुछ ये इन सासरेली कुत्तिया ने बतेरी तेज कर दी हूँ। अच्छा के लिए अच्छी भी उतनी हूँ और बुरा के लिए बुरी भी उतनी हूँ। जो अच्छे हैं वो सिर माथे पे, क्योंकि सब तो एक जैसे नहीं होते। और जो तेरे जैसी घटिया सोच वाले हैं, एक के लिए नहीं कह रही, कई हैं ऐसे, तेरे जैसे घटिया लोगों के लिए बुरी भी बहुत हूँ। तो बच कर रहियो, मैं उनमें तो ना हूँ। अगर यह वीडियो मेरी देख रहे हो तो खूब अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूँ। तो बस ये बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मेरी वीडियो सभी देखते हैं। ये बात उनके कानों में पहुंच जाएगी जो कि ये सोचते हैं ना कि चलो भाई इसके आगे पीछे कोई नहीं है और इसकी शादी करवा देते हैं, पुण्य कमा लेते हैं। तो पुण्य भाई की तो और कमाओ, और बहुत सी जगह है पुण्य कमाने की। ठीक है, किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दो, किसी गरीब के जिनके भाई नहीं है उनके बात भर दो। ठीक है, और बहुत सी जगह है। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही था। राम राम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो गाइज ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे की क्या ही बताऊं, मतलब जैसे ये जिस दिन मेरे रूम में पानी घुस गया था, पूरे घर में पानी पानी हो गया था ना, ये उस दिन जैसे सुबह तक की तो वीडियो मैंने डाल दी थी, जो पानी भरा था वो सारी चीजें। उसके बाद की ये वीडियो है, और तुरंत बाद तो मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था। सबसे पहले तो मैंने बच्चों को ये गद्दे वद्दे उठाए, पानी में भीग गए थे, वो एक साइड खड़े किए, बच्चों को रेडी किया, बच्चों को छोड़ के आई। ठीक है, उसके बाद जो है मैं ये अभी टाइम बताऊं ना तो शाम का टाइम है। बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैंने सारा पानी निकाला, और जो मेरे गीले कपड़े थे जो भीग गए थे वो भी मैंने जो ज्यादा गीले थे वो मेज पे डाले, क्योंकि सुखाने की जगह थी नहीं। दूसरे दिन भी बादल हो रखे थे, और जो थोड़े थोड़े गीले थे वो मैंने एक खाट पे रख दिए थे। और खाट मैंने एक आंटी जी से मांग के अंदर डाल ली थी कि आंटी जी एक खाट दे दो, गद्दे गीले हैं, बच्चे आएंगे स्कूल से कहाँ बैठेंगे, और क्या पता एक दो दिन बारिश और रहे तो ऐसा ही। तो आंटी जी ने मुझे बताया ऐसे पानी भरता नहीं है, वो थोड़ा सा झाल लग के इधर आ गया था, तो आप वहां पे एक ईंट लगा देना, थोड़ा कम आएगा। कुछ रास्ते में जो है इस रूम में ना बोरी वगैरह लगा देंगे। भाई बहुत सी बहनों के कमेंट भी आए हैं कि दीदी बोरी लगा दिया करो, तो इस तरह से करेंगे कुछ ना कुछ। तो भाई अभी देखो इतनी जल्दी जल्दी ना तो मैं घर चेंज कर सकती हूँ, ना ही मैं रूम ढूंढ सकती हूँ, और भाई अब काम बढ़ गया है। अगर मैं रूम ढूंढने निकलूँ तो भी नहीं निकल सकती, क्या करूँ। बाकी अगर जरूरत पड़ी तो देख लूंगी आगे। अभी फिलहाल के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं कोई रूम भी देखूं, क्योंकि भाग दौड़ के अभी देखिए मैं नहाई भी नहीं हूँ। शाम का टाइम है और मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। देखिए वीडियो भी एडिट करनी होती है साथ में, आज तो काम और ज्यादा बढ़ गया था कपड़ों का और ऐसी चीजें, तो मैं नहा भी नहीं पाई थी। मैं मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लगे लगे बच्चों का आने का ही टाइम हो गया, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिली। और अभी बताऊं ना तो वैसे तो झाड़ू मैंने इस साइड की निकाल दी, किचन एरिया तो पूरा पड़ा है, बर्तन झाड़ू पोछा सब। और इस साइड का ये है कि मैंने झाड़ू लगा के चली गई थी जल्दी जल्दी, और पोछा अभी बच्चे आ गए थे और मैंने पोछा लगाया सबसे पहले, क्योंकि देखिए बच्चे खेलेंगे कूदेंगे बैठेंगे लेटेंगे तो उनको थोड़ा सा अभी धूल मिट्टी से बचाने के लिए, तो पहले मैंने इस साइड का निपटा दिया था झाड़ू पोछा और ये चीजें। और अभी टाइमिंग बताऊं तो ये बच्चे आने के 1 घंटे बाद, मतलब यही 3:30 पौने 4 की क्लिप है। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा। और यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि पूरी छत का पानी यहाँ आया था, तो सारा काला काला जम गया था यहाँ पे, और डबल मेहनत हो गई थी। अभी किचन एरिया सारा बाकी है, उधर का भी काम निपटाना है, बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे। और मैंने बच्चों के जाने के बाद एक बार 2 पराठे और चाय ये पी थी, उसके बाद ना मैंने चाय पी है ना कुछ खाया है, जबकि मैं लग ही रही हूँ। अभी मैं किचन एरिया निपटाऊंगी, फिर उसके बाद जो है कपड़े वपड़े भी आज ही धोने थे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीग गए थे, मतलब ये थे कि भीग गए थे।
तो वो भी धोने थे। और तह की तो पूछो ही मत, तह तो हो ही नहीं पा रहे, बहुत सारे खाट भर गई है, लेकिन कपड़ों को तह करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो भाई ये रात की क्लिप है। और मैं नहाई थी 5:30-6 बजे नहाई थी शाम को। उसके बाद भाई मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई। और ये क्लिप है रात के 7:30-8 बजे की। और आज और दिन से थोड़ी जल्दी बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि सुबह बच्चे पराठे खा के गए थे, आने के बाद उनको बस खाली दूध दिया था मैंने, बिस्किट दिए थे, पर बच्चों ने नहीं खाए। ये खरबूजे रखे साइड में, मैंने इनकी पूछा, ये भी मना कर दिया। तो बच्चों को भी भूख लग रही थी। और भाई मैंने सुबह 2 पराठे और चाय पी थी साथ में। उसके बाद 1 चाय पी थी मैंने नहाने के बाद। फिर मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। मुझे भी बहुत कड़ाकेदार भूख लग रही थी, इसलिए मैंने आज 7:30-8 बजे खाना बना लिया था। खाना खाने के बाद नेक्स्ट डे बच्चों की छुट्टी थी, क्योंकि स्कूल से ऑर्डर आए थे कि भाई बारिश बता रखी है, तो और वैसे भी कई जगह तार वार खंबे टूटे हुए थे, पानी भरा हुआ था, इसकी वजह से रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो भाई स्कूल कर दिया था ऑफ। तो ये बच्चे कह रहे थे मम्मी कल छुट्टी है तो आज हम जल्दी नहीं सोएंगे। अभी मुझे करना था पैकिंग, अपने जो है ऑर्डर जो आ रखे थे उनको पैक करना था, कुरियर तैयार करना था। और ये मेरे 10 पैकेज हैं, मतलब 10 पैकेट हैं जो मुझे भेजने हैं। ये रेडी करने के बाद और नोट भी करना पड़ता है भाई रजिस्टर में। वो सारी चीजें निपटाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। खाना खाते ही हमने बर्तन छोड़ दिए थे कि भाई बर्तन पहले मैं अपना वो काम निपटा लूं, उसके बाद बर्तन धो लूंगी। तो अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। और अभी मैं बच्चों को सुलाने के लिए भाई मच्छरदानी ये सारी लगाऊंगी। और थक तो बस पूछो ही मत, आज बुरा हाल है, इतनी ज्यादा थक गई हूँ। तो भाई ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग की क्लिप है। और मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि बच्चों की ड्रेस भी बहुत हो गई थी। फिर उसके बाद देखिए मैंने रात को और कोई क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं थक गई थी, कई दिन हो गए ढंग से आराम किए। तो भाई कपड़े धोते धोते दूसरे दिन बच्चों की मैंने बताया ना छुट्टी थी, तो कपड़े धोते धोते मुझे याद आया सरफ है कम, थोड़ा कम पड़ गया था कपड़ों में। और वैसे तो धुल भी जाते, लेकिन शिवांश की जो शर्ट है ना व्हाइट कलर की स्कूल की, इतनी ज्यादा सड़ जाती हैं कि बहुत ज्यादा सरफ और ये डालना पड़ता है। तो भाई अभी मैं एकदम से उधर मशीन लगा रखी है और काम भी बहुत सारा, बच्चों को भी छोड़ के आई हूँ। तो मैं लेके आई थी साइकिल आंटी जी की, मतलब आंटी जी के पोते की साइकिल लेके आई थी कि जल्दी मैं ले आऊंगी, क्योंकि मशीन चालू है, सरफ है कम। तो मैं आ गई थी घर पे। आम का, मिर्ची का, ये मिर्ची है पहले डाली थी मैंने, मतलब इसका भी स्टॉक है देखिए। फिर ये गाजर का, ये अभी बाद में डाली है ये मिर्ची मोटी वाली, ये मोटी वाली मिर्ची है। ये करेले का जो अभी डाला है, पहले का स्टॉक खत्म हो गया, सिर्फ आधा केजी बचा है। और ये नींबू का, यहाँ पे ना वो लाइटिंग में वो कलर आ नहीं रहा जो रियल में है, मैं यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए नींबू का, करेले का, मिर्ची का, गाजर का, दूसरी मिर्ची है, मतलब ये ज़्यादा मोटी वाली है, ये पतली वाली थी मीडियम। ये आम का, और भाई एक आम का अभी गला नहीं है, वो रेडी हो जाएगा जैसे आप लोगों को दिखाऊंगी। और करेले जो है पुराना स्टॉक था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सिर्फ आधा केजी बचा है, वो भी ऑर्डर आ चुका है, उसका भी पैक हो चुका है। तो ये अचार है अभी अवेलेबल। तो देखो भाई काम इतना हो जाता है, पूरा दिन पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला गया, 1 मिनट फुर्सत नहीं लगती लेटने की दिन में तो। और रात को भी वही 11-12 बज जाते हैं, सुबह वही 5 बजे उठना, कई बार तो 1 भी बज जाता है रात का। नींद पूरी नहीं हो पा रही, पर बस ये सोच के कि भाई चलो अभी कुछ दिन तो देखियो नया नया काम स्टार्ट हुआ है तो टाइम तो लगता है, टाइम भी पूरा दे रही हूँ। तो भाई ये बैनर आ गए थे मेरे 2 दिन पहले बन के आ गए थे, लेकिन इनको लगाने का अभी टाइम, और लगाने का तो टाइम चलो निकाल भी लूं, लेकिन अभी तूफान इतना ज्यादा आया था कि मैं सोच रही थी कहीं मेरे बैनर उड़ ही ना जाए तो इसलिए मैंने लगाए नहीं थे, मैंने अंदर रख दिए थे। तो अभी बस मैं आंटी जी से यही पूछ रही थी कि आंटी जी कोई तार वार है जिससे कि मैं इनको बांध दूं। वैसे तो देखिए बच्चे भी उठा ले जाते हैं और उड़ भी जाएंगे, क्योंकि इस साइड थोड़ा खुला एरिया है, और उड़ जाएगा तो मिलेगा भी नहीं और फट जाएगा हवा से। तो आंटी जी ने कहा कि हमारे दूसरे प्लॉट में तार है, मैं मंगा दूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने ये एक दुपट्टे के मतलब थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के दुपट्टे की उससे मैंने बांध दिया है, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मी लगाओ लगाओ लगाओ। तो ये एक बैनर तो मैंने अपनी छत पे लगा दिया है, दूर से भी दिखेगा।
और एक बैनर मैं बाहर दरवाजे पे लगाऊंगी। ये छपवाने का मकसद ये है कि भाई कई लोग जो घर से अचार लेके जाते हैं ना, उनको मेरा घर मिलता नहीं है। वो कहते हैं कि कौन सी गली है, कौन सी गली है। तो थोड़ा सा ये है कि उनको इशारा पता चल जाएगा, भाई इस साइड है, ये बैनर लगा है तो इस साइड है। तो और भाई एक दो लोग और भी देखेंगे तो वो भी, उनको एड्रेस पता चलेगा, वो भी बताएंगे। अभी लोग यहाँ पे मुझे इतना जानते भी नहीं है ना, तो इसलिए। तो भाई बैनर लगाने के बाद बच्चे जिद कर रहे थे पार्क जाने की। तो वैसे तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन बच्चे कह रहे थे मम्मी पूरा दिन गया। और भाई पूरा दिन ये है कि बच्चे घर में ही रहते हैं, तो थोड़ा सा ये रहता चलो इनको घुमा फिरा के ले आऊं। तो अभी मैं आ गई थी बच्चों के साथ पार्क में, सिर्फ और सिर्फ ये बोल के लाई थी कि 10 या 15 मिनट रहूंगी। वो भी मैं इसलिए आ गई कि एक दो वीडियो शूट हो जाएगी। टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर हो गया है और मैं अकेली। तो भाई देखो थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम पार्क वार्क के लिए नहीं दे पा रही थी, तो मैं कहा चलो भाई घुमा के लाती हूँ। अभी मैं इधर आई तो देखा कि ये पेड़ वेड़ टूटे पड़े हैं, देखो कितना नुकसान हो गया। तो अभी पार्क में घुमाने के बाद फिर मैं जाऊंगी, मेरा काम अभी घर में भी बहुत है। आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। राम राम सभी को।